कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। आइए हजरात, अब आपकी मुलाकात एक ऐसे शायर से कराता हूँ जिसके बुज़ुर्गों ने उसे उर्दू ज़बान घुट्टी में घोलकर पिलाई। उर्दू से मोहब्बत का, गज़ल की इबादत का, उर्दू से मोहब्बत का, गज़ल की इबादत का असर उस पर यह हुआ कि 20-22 मुल्कों में उसे बहुत ही प्यार और दुलार के साथ बुलाया गया। उसके मुल्क के मशहूर और मारूफ गुलकारों ने उसे गाया। उसके मुल्क की उर्दू एकेडमी ने, हिंदी एकेडमी ने उसे अपने आला अवार्ड से नवाजा। मैं सदर मुशायरा की इजाज़त से आलोक श्रीवास्तव को हुक्म देता हूँ कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। वहाँ बैठिए। ये बहुत खामोशी से यहाँ चले आ रहे थे। इन्हीं का एक शेर है जो मैं इनकी नज़र कर रहा हूँ कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। हमें ख़बर है कि इनको कहाँ पे बुलाना है और ये अपनी तारीफ़ खुद करके भागे जा रहे थे यहाँ से। बहुत सीरियस नोट्स पे ये बात कह रहा हूँ कि हमारा ये तीसरा मुशायरा आलोक श्रीवास्तव साहब जिस तरह यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ दिमाग से नहीं पूरे दिल से हमारे साथ शामिल होते हैं और मुशायरे को अपना समझकर इसे यहाँ तक पहुँचाते हैं। ये नहायत लायक सहाफ़ी, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, कई सारे चैनल्स में आज तक और इंडिया टीवी सब में ये रह चुके हैं। डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, गाने भी लिखते हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और शायर भी बहुत अच्छे हैं, गीतकार भी बहुत अच्छे हैं और हरफन मौला शख्स इसे कहते हैं। मैं कतील शिफाई का एक शेर सर इनकी नज़र करता हूँ कि जो हम ना हो तो जो ये ना हो तो ज़माने की सांस रुक जाए, जो हम ना हो तो ज़माने की सांस रुक जाए, कतील वक्त के सीने में हम धड़कते हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ आलोक श्रीवास्तव को। बहुत सारी तालियों में हमारी तरफ से इनका इस्तकबाल किया जाए। बाखुदा ये डीलिंग नहीं थी, ये इनकी मोहब्बत है और ये सिर्फ अजीज़ नबील की मोहब्बत नहीं है, ये पूरे दोहा कतर की मोहब्बत है। 10 बरस हो गए दोहा आते हुए और अगर मुसलसल ये मुशायरा 18 में, 19 में और अल्हम्दुलिल्लाह 20 में होता तो ये मेरी हैट्रिक होती। हालांकि आज भी हैट्रिक है क्योंकि 3 साल से ये शरफ़ हासिल हो रहा है कि इस बावक़ार मुशायरे की निज़ामत इस तालिब इल्म को सौंपी जा रही है। एक शेर पहले आपकी नज़र, बहुत शुक्रिया, और फिर आगे की बात। अगर सफ़र में मेरे साथ तेरा प्यार चले, इब्राहिम भाई चौधरी साहब, अगर सफ़र में मेरे साथ तेरा प्यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले, ये जिस्म क्या है कोई पैरहन उधार का है, ये जिस्म क्या है कोई पैरहन उधार का है, यहीं संभाल के पहना यहीं उतार चले। ये जिस्म क्या है कोई, ये जिस्म क्या है कोई पैरहन उधार का है, यहीं संभाल के पहना यहीं उतार चले। और ये शेर आपके लिए कि अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। वाह 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 वाह। वही आंगन, आपके दर्द की आवाज़, वही आंगन
वही खिड़की वही दर याद आता है। अपने अपने घर पहुंच जाइए और ये शेर सुनिए। वही आंगन वही खिड़की वही दर याद आता है, अकेला जब भी होता हूं मुझे घर याद आता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह, बहुत आला बहुत आला। वही आंगन वही खिड़की वही दर याद आता है, अकेला जब भी होता हूं मुझे घर याद आता है। एहसास का शेर है, सुनिए। अर्ज किया है कि मेरे सीने की हिचकी भी, अच्छा मुन्ना तुम भी आए हो? मुशायरे को मुशायरे की तरह सुनना, ठीक है, मेले की तरह मत सुनना जैसे वजीराबाद में सुनते हो। वही आंगन वही खिड़की वही दर याद आता है, अकेला जब भी होता हूं मुझे घर याद आता है। क्या कहने, मेरे सीने की हिचकी भी मुझे खुलकर बताती है, मेरे सीने की हिचकी भी मुझे खुलकर बताती है, तेरी अम्मा को गांवों में तू अक्सर याद आता है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं आलोक भाई, वाह 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 वाह। मेरे सीने की हिचकी भी मुझे खुलकर बताती है, तेरी अम्मा को गांवों में तू अक्सर याद आता है। और जो अपने वतन को अपनी मिट्टी को याद करते होंगे वो इस शेर की नफासत तक जरूर पहुंचेंगे। तेरी अम्मा को गांवों में तू अक्सर याद आता है, जो अपने पास हो उसकी कोई कीमत नहीं होती, जो अपने पास हो उसकी कोई कीमत नहीं होती, हमारे भाई को ही लो बिछड़ कर याद आता है। वाह 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 वाह, जो अपने पास हो उसकी कोई कीमत नहीं होती, हमारे भाई को ही लो बिछड़ कर याद आता है। सफलता के सफर में तो कहां फुर्सत की कुछ सोचें। अली भाई जी इरशाद। सफलता के सफर में तो कहां फुर्सत की कुछ सोचें, मगर जब चोट लगती है मुकद्दर याद आता है। वाह 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 वाह, मगर जब चोट लगती है वाह वाह वाह, मुकद्दर याद आता है। मई और जून की गर्मी बदन से जब टपकती है, मई और जून की गर्मी बदन से जब टपकती है, नवंबर याद आता है, दिसंबर याद आता है। वाह 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 वाह, नवंबर याद आता है। इतनी सादगी से कैसी बात कह दी यार। दिसंबर याद आता है। एक गजल के चंद शेर और आपकी जहमत तमाम। मुझे पता है आपको कहाँ तक जाना है, नाज़िम मुशायरा हूँ, फिल्म के डायरेक्टर की तरह हूँ। अर्ज किया है कि है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ। इब्राहिम साहब, है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ। मैं आपको बताऊं, जब मैं आ रहा था यहाँ तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अंजुमन के कहा कि तुम्हारा जो सबसे अच्छा और पॉपुलर कलाम हो वो पढ़ना। तो मैंने ये कहा कि नहीं, मुझे दोहा की जो समातें हैं उन पर अपने से ज़्यादा भरोसा है, इसलिए मैं वो पढ़ूंगा जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, ताकि यहाँ से कॉपी अप्रूव हो जाए। है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ और उस पर तू उधर मेरे खिलाफ। वाह वाह वाह, और उस पर तू उधर मेरे खिलाफ। वाह वाह, तहजीब आफी कह रहे हैं कि मतलब अच्छा है। अच्छा तो आप इनके हवाले से सुनेंगे। है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, वाह, और उस पर तू उधर मेरे खिलाफ। हो गए दीवारों दर मेरे खिलाफ, हो गए दीवारों दर मेरे खिलाफ। मैं हूं घर में और घर मेरे खिलाफ। मैं हूं घर में और घर मेरे खिलाफ। हम सब जो उसको मानने वाले हैं उनके लिए शेर। क्यों ना उठे हर नजर मेरे खिलाफ, क्यों ना उठे हर नजर मेरे खिलाफ, हो नजर उसकी अगर मेरे खिलाफ। वाह 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 वाह, हो नजर उसकी अगर मेरे खिलाफ। पहले उसने धूप वाली राह दी,
आहा, पहले उसने धूप वाली राह दी, कर दिए फिर सब शजर मेरे खिलाफ। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह। कर दिए, फिर सुनाइए भाई, पहले दाद दीजिए इस शेर पे, वाह। पहले उसने धूप वाली राह दी, कर दिए फिर सब शजर मेरे खिलाफ। वाह 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 वाह। हर खबर से बेखबर हूं आजकल, इस पर आपकी दुआएं आएंगी मुझे पता है। हर खबर से बेखबर हूं आजकल, उड़ रही है ये खबर। वाह 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 वाह। हर खबर से बेखबर हूं आजकल, बहुत शुक्रिया। हर खबर से बेखबर हूं आजकल, उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ। और आप सब तमाम ऐसे लोगों की नज़र जो अपने हौसले पर, अपने अज़्म पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो जो अपने हौसले पर, अपने अज़्म पर पूरा भरोसा रखते हैं वो सबसे ज़्यादा दाद देंगे इस शेर पर। और जो खामोश रहेंगे मैं समझ जाऊंगा वो। हर खबर से बेखबर हूं आजकल, उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ। मैं भी मैं हूं, कौन सा मर जाऊंगा। अब बताना मुझको कि किस किस में हौसला है। मैं भी मैं हूं, कौन सा मर जाऊंगा, हो भी जाएं सब अगर। अच्छा, जो खामोश हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है। कहने वाह वाह। मैं भी मैं हूं, कौन सा मर जाऊंगा, हो भी जाएं सब अगर मेरे खिलाफ। एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम। एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, जरूरी नहीं है कि शायरी का शेर बहुत चीख के ही पढ़ा जाए, खामोशी से भी पढ़ा जा सकता है। और खामोशी से जो शेर पढ़ा जाए उस पर सबसे ज्यादा दाद आनी चाहिए। एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं हम। सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर। पीछे के मोहल्ले से सबसे ज्यादा दाद आएगी। सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम। अपनी उसी किताब सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम। और नौजवान दोस्तों की नजर ये शेर कि खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर। जब मैं आपके बुलाने पर नहीं आया तो आपके कहने पर कैसे बैठ जाऊंगा। क्या कहने, वाह 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 वाह। मेरे बड़े भाई एक बात कहा करते थे, अल्लाह उनको आला मकाम अता करे, डॉक्टर राहत इंदौरी। वो ये अक्सर कहते थे कि जिस जगह हम खड़े हैं वहां तक तुम्हें आने में 30 बरस लग जाएंगे, हमें 3 मिनट नहीं लगेंगे वहां तक आने में। अब सुनो, और मैं बार बार एक बात ताकीद कर रहा हूं कि यह मुशायरा है, हमारी तहजीब व अदब की अलामत है। हमारी मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी, फिर भी हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ले जा के मुशायरे सुनाए ताकि हम उर्दू सीख सकें। मेरा शेर है, आपकी नज़र कर रहा हूं कि बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। और शेर सुनिए क्योंकि ये शेर फिराक गोरखपुरी और कृष्ण बिहारी नूर के ख़ानदान का सबसे छोटा चिराग आपको सुना रहा है। बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है, हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से।
हमने भी तो जल्दीचे हैं मीठे लफ्जों से, हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो हमारे लिए कोई भी जुमला उछालने से पहले ये सोच लेना कि हम मुहाफिज हैं, और मुहाफिज की हिफाजत करना सबसे बड़ी मुहाफिज किरदार की अलामत होती है। मैं चाहता हूं एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं ताकि ये दोबारा आवाज ना करें। और मुझे इजाजत दें कि मैं अपनी आखिरी गजल पेश करूं। एक नींद के जवाब में, अब मत बोलना यार प्लीज, एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं हम। सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर, अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम। और ये शेर कि खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर, खामोश है वो इसलिए दिल के सवाल पर, मालूम है जवाब में रखे हुए हैं हम। मालूम है, मालूम है जवाब में रखे हुए हैं हम। आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, पलकों के पीछे ख्वाब में रखे हुए हैं हम। पलकों के पीछे ख्वाब में रखे हुए हैं हम। और ये शेर आखिर और आपकी जहमत तमाम के पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, जैसे कि माहताब में रखे हुए हैं। वाह 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 वाह, बहुत